निफ्टी 50 कल गैप अप हुआ था। आज निफ्टी 50 में क्या देखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं, तो इसके लिए हम आपका ध्यान डालना चाहेंगे दो चीज़ों पे, एक गोल्ड के प्राइस पे और एक डॉलर इंडेक्स पे। गोल्ड इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, और रेजिस्टेंस जोन में आके इसने एक डोजी का फॉर्मेशन दिया है। ऐसा देखा गया है जनरली कि जब कोई प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे हमें स्मॉल कैंडल मिलती हैं और वो इस बात का हेजिटेशन दिखाती हैं कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा, और अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से प्राइस इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मान के लौटने के चांसेस हैं। अगर ये प्राइस आज हमें लौटते हुए दिखाई देते हैं मार्केट में, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमारे भारतीय बाजार में थोड़ा सा एक अपट्रेंड देखने को मिले। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, आने वाले 3 दिनों को मार्केट बंद रहेगा होली की वजह से, तो बीच में हमें 2 छुट्टियां पड़ जा रही हैं और मंडे को भी छुट्टी है, तो ओवरऑल देखिए 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। इसकी वजह से हो सकता है आज वॉल्यूम कम देखने को मिले, और याद रखिएगा मार्केट अगर आज देखेंगे तो वन डायरेक्शन रहेगा, या तो वो ऊपर ही जाएगा या तो वो नीचे ही गिरेगा। तो वॉल्यूम अगर कम आता है तो जनरली वन डायरेक्शन ट्रेंड देखने को मार्केट में मिलता है। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स को अगर, तो डॉलर इंडेक्स इस समय अपने ऑल टाइम की तरफ जा रहा है, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब हो गया कि भारतीय बाजारों से पैसा निकाल के डॉलर खरीद के लोग अपने देश वापस लेके जा रहे हैं। इस वजह से भारतीय बाजार हमें गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि अगर हम बात करें अपर लेवल्स की, तो अपर लेवल पे ही यहाँ पे हरामी पैटर्न बना हुआ है, और इसके बाद और ऐसा कोई बड़ा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा। और देखा जाए तो एक बार ए पे, बी पे, सी पे 3 बार मार्केट ने अपने हाई को टच कर लिया है डॉलर इंडेक्स ने। तो चौथी बार जनरली क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और अगर एक बार रेजिस्टेंस वीक हो गया तो ये ब्रेक होगा, और डॉलर अगर बढ़ता है तो ये जान लीजिए भारतीय बाजार के गिरने के चांसेस होंगे। एक तरफ गोल्ड कह रहा है कि लौट जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, गोल्ड ऊपर से ब्रेकआउट होकर ऊपर भी जा सकता है। अगले महीने इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का इम्पैक्ट भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार थोड़े से वीक होंगे। अगर भारतीय बाजार वीक होते हैं तो गोल्ड बढ़ेगा तो साथ साथ यूएसडी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये 2 रीजंस हैं जिसका इम्पैक्ट हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि हमारे भारतीय बाजार में क्या चल रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने एक अच्छा गैप अप देके कल क्लोजिंग दी है 22,011 पे। यहाँ से मार्केट के अपसाइड और डाउनसाइड के अगर हम पोजीशंस की बात करें तो वो निकल के आ रही हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे 21,500 की कॉल पे, जिसका प्राइस है 617 रुपीज़। हमें इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्लियरिटी आएगी। अब ध्यान से देखिएगा इसका जो मैक्सिमम प्राइस जा सकता है वो कहाँ जा सकता है, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि निफ्टी का जो हाईएस्ट अपर लेवल का टारगेट हो सकता है वो कितना हो सकता है और लोअर लेवल कितना हो सकता है। देखिए कल जो निफ्टी 50 ने फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का जो लो प्राइस होता है वो काम करता है एज अ सपोर्ट का। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है, लगभग कितना है ये पॉइंट 445, ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 21500 में 445, तो इट बिकम्स 21945। तो आज अगर हम देखने को मिलेगा तो निफ्टी का जो लोअर लेवल देखने को मिल सकता है वो 21,945 का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अपर लेवल की बात करें तो अपर लेवल पे यहाँ पे एक डार्क क्लाउड फॉर्मेशन था, लेकिन ये डार्क क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेक हो गया, और यहाँ इस पॉइंट पर, ये जो आपका इस पॉइंट का नाम ए दे दे, इस पॉइंट का नाम बी दे दे, तो पॉइंट बी पर हरामी पैटर्न बना है। ये जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को आप इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं और हरामी पैटर्न भी बोल सकते हैं। अगर हम इन 2 कैंडल की बात करें, ग्रीन और रेड की, तो हरामी पैटर्न है। लेकिन अगर हम तीनों कैंडल की बात करें तो दिस इज नोन एज तो इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार का जो टॉप पॉइंट होता है वो बिहेव करता है एज अ रेजिस्टेंस का, तो ये पॉइंट निकल के आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जो पॉइंट निकल के आ रहा है उसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स कितना निकल के आ रहा है, तो उसका प्राइस निकल के आ रहा है लगभग 1100 रुपीज़ के आसपास। 1100 रुपीज़ अगर हम इसके अंदर ऐड करें, 21500 में 1100 रुपीज़ ऐड कर दें तो इट बिकम 2160, वो अप्रॉक्स निकल के आ रहा है 21,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अपर साइड में अगर निफ्टी जाता है और अपर साइड में यहाँ से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जिसका लेवल होगा 21,500, लेकिन ये आज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल डोजी फॉर्मेशन दिया था, और कल के जो डोजी फॉर्मेशन के बाद बैंक निफ्टी किस मोमेंट में जाएगा उसको समझते हैं। पहली चीज़ तो हम आपका ध्यान डालना चाहेंगे कि कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप जो होता है वो विंडो क्रिएट करता है, और विंडो एक बुलिशनेस को बताती है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के अपर लेवल्स की बात करें तो अपर लेवल के लिए हम जाएंगे
46,000 की कॉल पे, और 46,000 की कॉल जब हम समझेंगे तो क्या कहती है। 46,000 की जो कॉल है उसका ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर बड़ा ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी का। अगर इसकी कॉल अपने को देखें तो लोअर लेवल पे ऐसा कोई फॉर्मेशन किया नहीं है जिसकी वजह से ये पता चले कि ये अब रुक गए हैं और नीचे नहीं जाएगा। तो अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको निफ्टी 50 में मौका लगे या बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड दिखाई दे तो ही आप जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा। डाउन ट्रेंड को कंफर्म करते हैं और कहाँ तक का डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, तो उसके लिए हम आपका ध्यान डालना चाहेंगे 48,000 की पुट पे, जिससे हमें ये कंश्योरिटी मिलेगी कि बैंक निफ्टी कितना नीचे जाएगा जहाँ तक उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिए 48,000 की पुट को, 48,000 की पुट का जो अपर लेवल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, वो निकल के आ रहा है लगभग 3,000, मतलब 46,000 तक बैंक निफ्टी, 45,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है डाउन साइड में। ठीक है, तो इसलिए अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में जो इसके लोअर लेवल निकल के आ रहे हैं आपका ध्यान में डालना चाहूँगा। ये देख रहे हैं फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हमने पहले भी बताया आपको, मॉर्निंग स्टार। इस फॉर्मेशन का नाम होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो लो होता है वो बिहेव करता है हैवी सपोर्ट, और ये हैवी सपोर्ट निकल के आ रहा है 575। इसका मतलब अगर 48,000 में हम इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट बिकम्स 47,500 अप्रॉक्स और 47,400। तो ये इसका अपर लेवल निकला बैंक निफ्टी का। लेकिन लोअर लेवल की बात करें तो 3,000 और 48,000 में अगर हम 3,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से निकल के आते हैं 45,000 तक के लेवल्स। ये एक चिंता का विषय है, सच में एक चिंता का विषय है। लेकिन उससे पहले एक और लेवल है 46,000, 2,000 का पॉइंट, और बीच में कोई लेवल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो डाउन साइड के चांसेस ज़्यादा है कंपेरेटिवली अप साइड के। तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड रहेगा अगर मार्केट एक बार अपसाइड जाए, उसके बाद आप वहाँ पे सब स्टॉप लॉस लेके डाउन साइड की ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स। और किसी भी और शेयर के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।